हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है डेली आरती ब्लॉग चैनल में। सुबह हो गई है, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और डेली का मेरा रूटीन है उठ के झाड़ू लगाना। सब ये रूम सब में झाड़ू मैंने लगा दिया है। अब ये जो मेन गैलरी है ये बीच में, इसमें झाड़ू लगा रही हूँ और रूम सब में झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। बाकी सब कोई अभी सोया हुआ है, बच्चे भी सोए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे हॉल में का ही सोफ़ा का कवर है, पूरा बिखरा हुआ था। रात को इसमें दोनों बच्चे कूद रहे थे तो रात को तो ठीक नहीं किया, तो सुबह वही कवर को ना ठीक कर देती हूँ। और उसके बाद से कवर अभी सो ही रहा है। लोग जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू काम करके फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना है। और बाबू को उठाने जाती हूँ तो मेरी बेटी इशिता वो भी उठ जाती है। एकदम चुपके से धीरे से जाती हूँ कि मैं उसको उठाऊंगी, वो नहीं उठेगी, पर नहीं वो उठ जाती है। और पता ना उसका नींद इतना कच्चा है ना कि क्या बताएं। एकदम से मतलब कि ना थोड़ा सा भी आवाज़ सुनेगी और तुरंत उसका ना नींद खुल जाता है। और बहुत कम सोती है, बहुत बदमाशी भी करती है और छोटी है तो बदमाशी करेगी ही। तो सोफ़े का जो खोल है वो ठीक कर दिया। उसके बाद से अब झाड़ू लगा रही हूँ हॉल में। और आज उतना ख़ास ठंड नहीं है, नहीं तो कल तो बहुत ठंड लग रही थी। आज धूप जल्दी निकल जाएगा। कल तो लेट से धूप निकला था, 1 बज गया था, 1 बजे धूप निकला था। कपड़े भी अच्छे से नहीं सूख पाए थे। आज देखिए, आज तो लग रहा है देख के कि आज धूप ना निकल जाएगा जल्दी। हॉल में झाड़ू लगा दिया मैंने। उसके बाद अब किचन में आ गई हूँ, गैस साफ़ कर रही हूँ। स्लैब व्लैब साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर ब्रश करके गर्म पानी करूँगी, फिर चाय पीऊँगी। उसके बाद जाऊँगी तो बाबू को उठाऊँगी। सोचती हूँ कि एकदम मतलब उस धीरे से उठाऊँ, पर वो उठता नहीं है। उठने में उसका बहुत नाटक है, बोलता है मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। उठाने में जितना मतलब उसको जिद करना रहता है वही उतना ही देर जिद करता है, उठ जाता है। उसके बाद ब्रश व्रश अपने से कर लेता है। नाश्ता खाना खाने में भी उसका बहुत नाटक है, खाना खाते ही नहीं है। कितना मतलब बोलते हैं कि रोटी सब्जी खाओ तो नहीं, उसको दूध रोटी चाहिए रहता है, दूध रोटी खाएगा। और वो भी अपने से नहीं, उसको खिलाना पड़ता है। कितना बोलते हैं अपने से खाओ तो नहीं, मम्मा आप खिला दीजिए। तो उसी को मैं अब थोड़ी देर में जाऊंगी तो जगाऊंगी। तब तक ये गैस है, स्लैब इसको साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद से दूध गर्म करने को भी रख दूँगी। जब तक उठाऊँगी तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा मेरा। उसके बाद उसको स्कूल भेज दिया मैंने। उसके बाद स्कूल भेजने के बाद उसके स्कूल आने से पहले जितना हो उतना मैं सोचती हूँ कि काम कर लूँ फट जल्दी। तो उसके बाद बाबू स्कूल चला गया था, मैंने खाना वाना खिला दिया था उसको, यूनिफॉर्म पहना दिया। उसके बाद वो स्कूल चला गया तो वॉशिंग मशीन में कपड़े आ गई थी डालने के लिए, ये कुछ धोने थे। तो सोचा कि चलो पहले ऊपर आ जाती हूँ, मशीन में कपड़ा डाल देती हूँ धोने के लिए। जब तक मशीन में कपड़ा धुलेगा तब तक कुछ और काम भी कर लूँगी। सोचती हूँ उसके आने से पहले सब काम कर लूँ, पर लेट हो जाता है क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है, कभी हो जाता है मेरा काम जल्दी ही। लेट इसलिए हो जाता है, ये जो मेरी बेटी है ना, ये ना ऐथी करती, कभी बोलती है गोदी आने के लिए, कभी मैं काम करूँगी तो वहाँ पे आ जाएगी और काम बढ़ा देगी। सब्जी काटने बैठूँगी तो कहीं आलू फेंक देती है तो कहीं प्याज फेंक देती है, तो वही उसको देखना पड़ता है। जिसके 2 बच्चे रहते हैं वो तो जानते हैं कि कितना दिक्कत होता है। बच्चा देखना, खाना पीना, घर का सब काम, वो सब काम मैनेज करना पड़ता है लेडीज़ को।
तो मेरा एक 6 साल का बेटा है और आदित्य, और 1.5 साल की बेटी है इशिता। तो वो भी बार बार आ जा रही थी, मतलब बोल रही थी मैं भी ऊपर चलूँगी छत पे, मतलब जिद कर रही थी। तो मैंने उसको क्या किया, टीवी लगा दिया। टीवी में अपना कार्टून देख रही है, तब तक मैं अपना काम कर दे रही हूँ। फिर उसका वो कार्टून ख़त्म हो जाता है तो फिर आवाज़ लगाती है, तो फिर जाती हूँ तो दूसरा कार्टून लगाती हूँ उसके पसंद का। तो फिर मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं, तो कपड़ा धुल रहा है, तब तक मैं रूम में आ गई थी अपना बेडशीट रूम ठीक करने के लिए। तो तकिया साइड में लगा देती हूँ, क्योंकि इशिता है ना, वो मतलब इधर उधर घूमती है तो उसको चोट ना लग जाए, इसीलिए सोने के टाइम ना उसको तो साइड में तकिया लगा देती हूँ कि मतलब इधर उसको खिड़की साइड उधर चोट ना लग जाए, दीवार साइड। क्योंकि वो ना थोड़ा खेलती है, कूदती है, आती है रूम में, तो डर लगता है कहीं गिरने का। तो वही तकिया में लगा देती हूँ जब उसको लेके आती हूँ। तो बेडशीट ठीक कर रही हूँ। उसके बाद से फिर मेरा कपड़ा भी धुल जाएगा तो जाऊँगी, कपड़ा सब डाल दूँगी छत पे कि सूखता रहेगा। और उसके बाद से जल्दी से फटाक से नहा लूँगी, मतलब सोचती हूँ जितना काम जल्दी जल्दी कर लूँ तो फिर ऐसी होता है, दिक्कत होता है, दूसरा काम आ जाता है, फिर तीसरा काम आ जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि वो काम रह ही जाता है, तो इसलिए सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। और मेरी बेटी बार बार मुझे आवाज़ भी लगा रही, उसका कार्टून है जो ख़त्म हो गया है, तो वही मम्मा मम्मा आवाज़ लगा रही है। बोले ठीक है, आ रहे हैं बोल। तो वो बोल रही बैठी हुई है। तो ये बेड पे जो मिट्टी ना पड़ जाता है ना, तो मैं डेली इसको कपड़ा गीला करके इसको ना पोंछती हूँ। पर डेली पोंछती हूँ, पर पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाता है। खिड़की भी बंद रहता है तब भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आता है। अगर एक दिन भी अगर इसको नहीं पोंछूँ तो ना लगेगा कि जैसे कितना दिन हो गया इसको साफ़ किए हुए। तो मैंने कपड़ा वपड़ा सब डाल दिया था, बिस्तर भी, बेडशीट भी ठीक कर दिया था। उसके बाद से फिर चली गई थी नहाने के बाद आई तो फिर अपना बाल झाड़ने लगी। बाल मेरा इतना पतला हो गया है ना, पहले बहुत मोटा बाल था, पर क्या ये हेयर स्टाइल कराया मैंने एक बार, उसके बाद से मेरा बाल ख़त्म ही हो गया है। देख रहे हैं कितना छोटा पतला चोटी हो रहा है बाल, और बाल तो बहुत झड़ रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई ये बोले कि मेरा बाल नहीं झड़ रहा है, सब जिसके मुँह से सुनिएगा सब बोल रहा है कि बाल झड़ ही रहा है। कोई केस किंग लगाता है, कोई जैतून का तेल लगाता है, कोई क्या क्या नहीं बोलता है। मेरी सास बोलती है नारियल का तेल लगाओ, उसमें कुछ मतलब ऐड करके बोलती हैं लगाने के लिए, पर मुझसे तो उससे होता ही नहीं है। मेन है कि अपने को ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बच्चा है, काम है, और तो टाइम अपने लिए खुद के लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। भैया कहाँ? तो मेरा सब काम हो गया था, तो यहीं पे आके बैठ गई थी चौकी पर, और भाभी का इंतजार कर रहे थे। नाम लेके मेरी बोलती बेटी है भी भैया का। भैया आधी आधी चिल्ला रही थी। कहाँ है भैया? अब स्कूल से भैया आएगा। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।